Hello Standard 4th. Welcome in maths lecture. In previous lecture we have completed up to this. A family of 8 people needs 60 kg wheat for a month. So how much wheat does this family need for a week? ये हमने चैप्टर नंबर 11 के सम्स है वो यहाँ तक किए थे. Now today we are going to start from here. Razia want to change for ₹500. मतलब रजिया के पास 500 की एक नोट है तो उसके छुट्टे रुपए चाहिए. तो कितने रुपए की कितनी नोटें आएंगी वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि अगर वो 100 रुपये की सारी नोटें लेंगी तो क्या होगा. तो मैं सेम वे में आपको देखो सिखा रही हूँ हाँ कि 500 की नोट है आपके पास तो 100 की कितनी नोट आएगी वो आपको सीखना है. तो 500 रुपीज़ का चेंज चाहिए तो 500 को डिवीज़न में डालो और 100 से डिवाइड करो. इसका मैं एक आपका आसान तरीका बता रही हूँ. 500 डिवाइड बाय 100 ऐसा हम लिखते हैं ना. तो ये 0 2 कट हो गए और ये 0 तो 5 1 जा 5 मतलब 5 नोटें आएंगी. या फिर आप ऐसे डिवीज़न भी कर सकते हो 100 5 जा 500. ओके तो यहाँ पर आएगी 5 नोट्स. अभी 50 रुपीज़ की कितनी नोट आएगी तो 500 को 50 से डिवाइड करो. 500 डिवाइड बाय 50. तो इसमें भी आप सेम ऐसे करो 500 डिवाइड बाय 50. ये किया. अभी एक एक जीरो यहाँ कट हो रहा है तो 50 डिवाइड बाय 5 50. तो इतना क्या है आपको आसान हो जाएगा. तो 5 1 जा 5 5 माइनस 5 0 और ये 0 है उसको ऊपर चढ़ा दो. तो अगर आपको 50 रुपीज़ की नोटें चाहिए तो 10 नोटें आएंगी. कितनी 10 नोट्स. ऐसे ही अगर 20 रुपीज़ की चाहिए तो 500 को 20 से डिवाइड करो. 500 डिवाइड बाय 20 तो एक एक जीरो कट हो गया. 50 को 2 से डिवाइड करो. 2 2 जा 4 और 2 3 जा करोगे तो 2 3 जा 6 होगा. तो 5 में से 6 कट नहीं होंगे इसलिए 2 2 जा 4. 5 में से 4 निकला 1 बचा. तो यहाँ पर 1 है इसलिए इस जीरो को हम यहाँ पर नहीं चढ़ा सकते हैं. इसको नीचे उतारना पड़ेगा क्योंकि नीचे जीरो आना ही चाहिए तब आपका ये राउंड फिगर मिलेगा. तो नीचे उतारा तो बन गया 10. तो 2 5 जा 10. मतलब अगर आपको 20-20 रुपये की नोट चाहिए तो आपको 25 नोट्स मिलेगी 500 रुपीज़ के बदले में. और अगर 5 रुपीज़ की चाहिए तो ये रही 500 अभी डिवाइड बाय 5 5 1 जा 5. तो अभी नीचे 0 हो गया तो ये दोनों ऊपर चढ़ा दो तो 100 नोट्स. तो आपको 5 रुपीज़ की 100 नोट्स मिलेगी. नाउ नेक्स्ट है यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 72 टोमेटो इक्वली इन 3 बास्केट. सो हाउ मैनी टोमेटोज विल देयर बी इन ईच मतलब हर एक बास्केट. सो आपका दूसरा स्टेप क्या बनेगा. हाउ मैनी टोमेटोज मतलब टोमेटोज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और ईच मतलब 1 बास्केट. तो दूसरा स्टेप है 1 बास्केट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क टोमेटोज. तो हमारे पास कितनी बास्केट और कितने टोमेटोज है. देखो बास्केट के ऊपर बास्केट और टोमेटोज के ऊपर टोमेटोज आएगा. तो कितनी बास्केट है हमारे पास 72 टोमेटोज है और 3 बास्केट है. तो हम क्या लिखेंगे 3 बास्केट इक्वल टू 72 टोमेटोज. तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट स्टेप 3 बास्केट्स इक्वल टू 72 टोमेटोज. तो ये फर्स्ट नंबर नीचे जाएगा. यहाँ सेकंड 72 और 1 है तो 72 जा
सॉरी 72 1 जार 72, तो 72 को 3 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 1 डिजिट है, तो यहाँ पहले हम 1 डिजिट करेंगे। तो 3 1 जार 3 चलेगा, 3 2 जार 6 चलेगा, 3 3 जार 9, तो 3 3 जार 9 बढ़ जाता है, इसलिए 7 में से फिर 9 कट नहीं होंगे ना, इसलिए 3 2 जार 6, तो 7 में से 6 कट हो गया, बचा 1। तो अभी ऊपर 1 2 और है, तो उसको नीचे उतारो, तो 3 4 जार 12, तो यहाँ नीचे 12 माइनस 12 0 आ गया, मतलब हर एक बास्केट में 24 टोमेटोज आएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 24 टोमेटोज। नाउ देर आर 350 ब्रिक्स इन अ हैंड कार्ट, मतलब एक जो हाथ लारी है उसमें 350 ईंटें हैं। तो आपका फर्स्ट स्टेप है 350 ईंट इक्वल टू 1 कार्ट, अथवा 1 कार्ट इक्वल टू 350 ब्रिक्स। ओके, तो विनोद फाउंड द वेट ऑफ अ ब्रिक टू बी 2 kg। एक ब्रिक का वजन है वो 2 kg है। सो व्हाट विल बी द वेट ऑफ ऑल द ब्रिक्स। ओके, तो इसमें काट का कोई काम ही नहीं है, काट का कोई यूज ही नहीं है यहाँ पर क्या स्टेप बनेगा, तो कि पहला स्टेप बनाते हैं, व्हाट विल बी द वेट ऑफ ऑल द ब्रिक्स। तो यहाँ पर आपका सेकंड स्टेप क्या होगा कि व्हाट विल बी द वेट ऑफ ऑल ब्रिक। ऑल मतलब 350, तो 350 ब्रिक्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क वेट, है ना। ये आपका दूसरा स्टेप है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरा स्टेप, 350 ब्रिक्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क kg वेट। अभी ब्रिक्स और वेट ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। तो क्या है, अ ब्रिक टू बी 2 kg, मतलब 1 ब्रिक इक्वल टू 2 किलोग्राम। एक ब्रिक का वेट है 2 kg, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 ब्रिक इक्वल टू 2 kg वेट। अभी ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड और ये थर्ड, तो फर्स्ट डिवीजन में नीचे, ऊपर 2 मल्टीप्लाई बाय 350। ओके, तो यहाँ 1 है, मतलब कुछ मतलब नहीं है, 350 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये टोटल वेट आएगा। तो 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, 10 का 0 यहाँ लगाया और 1 यहाँ किया कैरी, 2 3 ज़ा 6, 6 प्लस 1 7, मतलब कि ये जो इनकी 350 ब्रिक्स है उसका टोटल वेट होगा 700 किलोग्राम। आई बात समझ में, 700 किलोग्राम। तो हम यहाँ पर लिख देंगे। आप ये सारे के सारे जो सम्स हैं वो अपने आप अपने तरीके से स्टेप बनाओ और उसको हल करने की कोशिश करो। नाउ ओवर हियर, चिल्ड्रन एंड देयर ग्रैंडफादर, राशि, सीमा, मृदुल, रोहित एंड लोकेश आस्क देयर ग्रैंडफादर टू गिव देम मनी फॉर द फेयर। मतलब ये कुछ बच्चे हैं, वो अपने दादाजी को मेले में जाने के लिए पैसे मांग रहे हैं। तो उसके दादाजी क्या बोल रहे हैं, आई हैव 70 रुपीज़ इन माई पॉकेट, टेल मी हाउ टू शेयर मनी इक्वली अमोंग ऑल ऑफ यू, इफ़ यू आर राइट यू गेट दिस मनी। उसके दादाजी ने क्या बोला, मेरे पास 70 रुपये हैं, 70 रुपीज़, तो अगर मैं सबको एक जैसा देना चाहता हूँ तो तुम में से जो सही आंसर देगा तो दादाजी ने क्या बोला कि मैं अगर
सबको एक जैसे पैसे देना चाहता हूँ, मतलब न किसी को कम न ज़्यादा। तो अगर तुम मुझे सही बताओगे कि कितने शेयर करूँगा तो ही मैं तुमको ये मनी दूंगा। तो पहली मेथड है, राशि एंड सीमा थॉट फॉर अ वाइल एंड सेड वी नो हाउ टू डू। राशि और सीमा ने क्या बोला, हमें पता है कैसे करना है। तो 70 रुपीज़ है और बच्चे कितने हैं 5। देखो ये 1 2 3 4 5। तो 70 को 5 से डिवाइड करो जैसे हम करते हैं, वो सिंपल मेथड है। लेकिन यहाँ एक और मेथड आपको सिखाया है, आप सीखना चाहते हो तो 5 10 जा 50। तो उसने क्या बोला कि फर्स्ट आई गिव ₹10 टू ईच ऑफ अस, कि भाई मैंने पहले सबको 10-10 रुपये दे दूंगी, ठीक है। तो 17 में से 50 निकल गए तो बच्चे 20। सो आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड 5 10 जा 50 रुपीज़, 20 रुपीज़ आर स्टिल लेफ्ट, तो 20 रुपये और बचे। राशि कंप्लीट्स इट्स लाइक दिस। फिर राशि उसको ऐसे कंप्लीट कर रही है और वो क्या बोली, 5 4 जा 20। तो 10 + 4, तो वो उसे ऐसे कंप्लीट करती है कि 5 4 जा 20। तो 20 - 20 मतलब 0। तो वो 4 रुपये सबको और देगी। पहले 10 रुपये दिए, फिर 4 दिए। तो यहाँ 10 + 4 मतलब 14। हर एक को 14 रुपये मिलेंगे। या हम उसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे हम करते हैं कि दादाजी के पास 70 रुपीज़ है और बच्चे कितने हैं, तो कि 5। तो 5 से 70 को डिवाइड करो तो 5 1 जा 5 चलेगा, 5 2 जा 10 तो बढ़ जाएगा। तो 5 1 जा 5, 7 में से 5 कट हो गए तो बचे 2। अभी ऊपर से 0 को नीचे उतारो तो 20। तो 5 4 जा 20। तो हर एक बच्चे को 40 रुपीज़ मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं ये लेक्चर ख़त्म कर रही हूँ। अगले लेक्चर में हम कुछ और सम सीखेंगे। टिल दैट टाइम कीप प्रैक्टिसिंग बेटा। ओके, गुड बाय।